तो गाइस फाइनली टाइम हो रहा है, ठीक है, 4 बजे। और काफ़ी बड़ा ब्लंडर हो गया। जिसने हमने बात करी थी ना कि हमको जाना है कोह फंगान, हमारी बुकिंग कर देना, वो अभी 10 मिनट पहले आई और उसने बोला कि आज के लिए तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कल जा सकते हो। हमको पहले कह रही थी बुक कर दूँगी, बट उसने कहा कि कल के लिए बोल रही थी, आज के लिए नहीं। काफ़ी बड़ा ब्लंडर हो गया। अभी जो इमीडिएटली टैक्सी करके जा रहा हूँ, ठीक है, हार्ड्रेन फेरी पायर तक 4 बज रहे हैं, 5 बजे फेरी पूरी निकल जाती है। तो एक टैक्सी वाली से बात की है, ठीक है, 600 बात लग रहे हैं जो पोर्ट तक जाने के। देखते हैं कि कितना फास्ट वो हमको पहुँचा देगी। वहाँ जाके फिर वहाँ से हमको टिकट खरीदनी है, टिकट खरीद के फेरी को बोर्ड करना है। टाइम पूरे 5:10 हो चुके हैं, सिर्फ 50 मिनट का समय है। देखते हैं कि पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता। टैक्सी है जो बुक की है, काफ़ी बड़ी है, तो फटाफट चलते हैं। लामाई बीच से निकल चुके हैं, ठीक है, ये हमारे ड्राइवर रहने वाले। देखते हैं हमको कितनी देर में पहुंचा देंगे। 4:10 है, हो चुके हैं, टाइम भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो यहाँ का जो ट्रैवल वाली थी उसने थोड़ा सा हमारे साथ ब्लंडर कर दिया, बट देखते हैं कि अभी फेरी पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते कोह फंगान फुल मून पार्टी के लिए। बीच से जो मेन मार्केट से ड्राइव स्टार्ट कर दिए, तो होपफुली अगर मतलब पहुँच जाए 30 मिनट में तो हमारा पॉसिबल हो जाएगा जल्दी से टिकट लेके। देखते हैं वहाँ भी कितनी ज़्यादा भीड़ वगैरह देखने को मिलती है। टाइम हो रहा है, ठीक है, 4:55 और फेरी के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, बट अभी भी 5 मिनट बचे। देखते हैं फेरी कैच कर पाएंगे अभी। तो ये देखो, ये हैड्रिन क्वीन फेरी बीच है। तो बोर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, बट हमारे पास अब तक टिकट नहीं है। देखते हैं ले पाएंगे या नहीं। ठीक है, अभी पूरे 5 बज चुके हैं, बट अभी भी काफ़ी लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हुई है। और अभी हमको ये भी नहीं पता कि टिकट वगैरह कितने की है। तो देखते हैं, हमारे लाइन में वहाँ तक पहुँचने तक फेरी जाती है, बोर्डिंग वगैरह चल रही है फेरी पे। तो काफ़ी थ्रिलर एक्सपीरियंस है जो आज का हो रहा है हमारा। वहाँ पे बोर्डिंग देखो फेरी के सामने चल रही है। तो लेट्स सी हम फुल मून पार्टी हैड्रिन बीच पे पहुँच पाते हैं या नहीं। ठीक है, 5:10 पे जो टिकट्स मिली है हेयर। तो नाउ वी विल रन, ठीक है, बहुत मुश्किल से टिकट मिली है। अब हम 2 से 3 भी हो गए। वी मेट अ न्यू फ्रेंड ऑल्सो। सो यू आर फ्रॉम रशिया राइट? तो अब हम तीनों लोग भाग के जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट है जो बोर्डिंग तो क्लोज होने वाली थी, बट जो शिप है आज फुल मून पार्टी की वजह से 10 मिनट लेट है। तो लकीली हम बच गए आज। फाइनली हम देखने जा रहे हैं फुल मून पार्टी। तो अभी तक स्टे वगैरह भी बुक नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है जो सब कुछ होने वाला है। देखते हैं कैसा जाता है। तो फेरी ने जो हॉर्न देने भी स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा भाग के जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए फ़न एक्टिविटीज़ भी अवेलेबल है। तो जो बीच पे आके फ़न एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो अब जल्दी से बोर्ड करते हैं। ये फेरी थोड़ी छोटी है, कल जैसी नहीं है, बट हमको 200 बात की जो टिकट है पड़ी है, जिसमें हम इस पर चले जाएंगे। सिर्फ 45 मिनट्स की जो रहने वाली है। इस पर बाइक्स वगैरह भी लोड होके जा रही है। नीचे लोअर डेक भी है बैठने के लिए, ऊपर अपर डेक भी है। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे डबल डेक है। एक बार सामान वगैरह रख देता हूँ, फिर दोबारा आ जाऊँगा ऊपर। तो चलो, लकीली नीचे तो काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए, बट ये एयर कंडीशन नहीं है, ओपन रहने वाली है, तो काफ़ी गर्मी हमको लगेगी। जो फेरी में सेटल हो चुका हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये क्लोज है, एसी वाली नहीं है। बट आपको 200 बात में ये फेरी है जो मिल जाएगी। कहाँ से? हैड्रिन क्वीन बीच से मिलेगी कोह फंगान आइलैंड के लिए। तो आपको टैक्सी लेके आ जाना है, जैसे भी आना है हैड्रिन बीच पे, वहाँ से आप लेके 200 बात की टिकट लेके कोह फंगान आइलैंड जा सकते हैं। और ऐसी कुछ आपकी जो फेरी है रहने वाली है, ठीक है, इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। अभी तक फुल नहीं हुई है, तो मतलब थोड़ी और लेट है जो चलने वाली है। तो बस ये जो है आपको फुल मून के दिन ही है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट चले, बाकी अदरवाइज ये ऑन टाइम निकल जाएगी। व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये वैसे नॉर्मल बोट की तरह ही है, ज़्यादा वो नहीं है। तो देख ऐसी कुछ लुक है। अभी जाके बैठ जाते हैं ऊपर वाले डेस्क पे। मैं भी थोड़ी देर अब जब फेरी चलेगी तब ऊपर चला जाऊँगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा भाग के आए तो थक गए थे। डेक भी दिखा देता हूँ, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। ऊपर थोड़ी अभी फिर भी ठीक है, नीचे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी डेक है। मोस्टली लोग ऊपर बैठ गए, इसलिए नीचे वाला खाली है। ऊपर आपको क्योंकि हवा चलती रहेगी जब फेरी चलेगी, ऊपर से कवर्ड है तो धूप नहीं लग रही, बट काफ़ी ज़्यादा सही है। और ऐसा कुछ सुंदर व्यू आपको दिखने वाला है। थोड़ी देर में जो फेरी स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, देखो अपने भाई इंडिया से भी मिल गए हैं, ठीक है, इसी फेरी में काम करते हैं।
तो अगर आप आ रहे हो तो ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। क्यों, ज़रूर मैं भी नीचे आके बैठ चुका हूँ। पसीना आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आ रहा है। तो गर्मी तो है यार बहुत ज़्यादा, अभी बारिश के सीज़न में भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। तो एक और लिस्ट भी मिली है जो अपकमिंग पार्टीज़ की है। तो जो लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आना चाहते हैं उनके लिए अपकमिंग पार्टीज़। गाइस फाइनली जो फेरी है स्टार्ट हो चुकी है, निकल रहे हैं हम। और यहाँ पे आप देखो जेट स्की वाली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। इसका जो प्राइस है वो 1500 बात था 15 मिनट के लिए। और अभी फेरी अपनी निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे गोल गोल अभी घूम रही है। डिबोर्ड करते हैं फेरी को, काफ़ी ज़्यादा हिल रही है वैसे तो। बाय बाय। तो यहाँ पे एक और फेरी है, 2 फेरी कनेक्ट करके ऐसा कुछ था। तो मेरा एक्सपीरियंस तो फेरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छा हुआ मेरी ये वाली फेरी मिस नहीं हुई और बिल्कुल सही टाइम पे लगभग 6 बजे पहुँच चुके हैं कोह फांगान आइलैंड पे। अब आगे अपना स्टे वगैरह बुक करना है और रात को 8 या 9 बजे से लगभग पार्टी है जो स्टार्ट हो जाएगी। और आज है फुल मून नाइट 19 अगस्त 2024। फेरी स्टेशन से उतर के ठीक है आपको यहाँ पे ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा और यहीं से आपको 200 बात में जो फुल मून पार्टी की टिकट है ख़रीदनी पड़ेगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो उतरते ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 200 बात की फुल मून पार्टी और आपके हाथ में ऐसे कुछ बैंड्स वगैरह है जो डाल देंगे। उसके बाद फिर आपको आगे जाना पड़ेगा। वैसे कुछ पैसे आपको कैश में देने हैं। थैंक यू। 200 बात की टिकट ले ली, ऐसा कुछ बैंड आपको मिलेगा। उसके बाद आप हेडन बीच में यहाँ से एंट्री है जो कर पाएंगे। अभी एंट्री हो चुकी है, टाइम शे हो रहा है। पार्टी का माहौल अभी से ही बन गया है। अभी स्टे कुछ बुक नहीं है, स्टे बुक करना है। देखते हैं कितने में जो स्टे वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे ऐसे आपको जो नियॉन पेंट्स वगैरह करा सकते हैं। अभी पहले स्टे देख लेते हैं, फिर अच्छे से नहा धो के नियॉन पेंट्स कराऊंगा। वैसे प्राइस पूछ लेता हूँ कितना लगता है। सो यहाँ पे आपको 300 से और 200 बात में ये नियॉन पेंट्स मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं ऐसे आपके नियॉन पेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। वैसे तो आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पे जो नियॉन पेंट्स दे रही हैं। यहाँ पे देखो सब लोग हैं। तो एक बार रूम वगैरह ढूंढ के उसके बाद यहाँ पे आता हूँ अपने नियॉन पेंट्स करवाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी बैग वगैरह और पे करा लूँगा। यहाँ पे हॉस्टल हॉपिंग करने वाले हैं। तो 2-3 हॉस्टल या होटल वगैरह चेक करते हैं क्या प्राइस में मिलता है। आज बहुत ज़्यादा महंगा मिलने वाला है। नॉर्मल डेज़ में आपको 300 से 500 बात के अंदर हॉस्टल मिल जाता है और 1000 बात तक आपको होटल मिल जाता है। बट आज चेक करते हैं कि क्या प्राइस है जो हमको ऑफलाइन में बताने वाले। ऑनलाइन में बिल्कुल भी बुक नहीं किया था। और आते ही यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह आपको फ्रेश फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे। और 7-Eleven यहाँ की जान फिर से आपको देखने को मिल गई। तो फटाफट पता करते हैं या क्या सिस्टम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ऐसे बाल्टियाँ भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो रात को आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाल्टियाँ नियॉन कलर्स का लोग हैं जो यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक आइलैंड ही है सुमाई की तरह, जहाँ पे पूरी मार्केट बनी हुई है और नियॉन शैंडोज भी है। तो मैं नियॉन शैंडो भी खरीदने वाला हूँ रात को कि देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है। मज़ा आ जाएगा यार, मतलब पार्टी का फुल वाइब है जो आने वाला है, मज़ा। तो आप भी अगर आ रहे हैं थाईलैंड तो फुल मून पार्टी ज़रूर अटेंड करें क्योंकि अभी से ही वाइब आ रहा है। तो चलो फटाफट चलते हैं फुल मून पार्टी के लिए। यो रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप बुक करके आए क्योंकि ऑलमोस्ट सब फुल दिखा रहे हैं। बट अभी देखते हैं 3-4 में पता करते हैं, कोई बाई चांस खाली मिल जाए तो भी सही है। काफ़ी पता करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे हॉस्टल देखे, सब ऑलमोस्ट बुक हैं। तो 1000-1200 थाई बाट में आपको एक बेड मिल रहा है डॉम का। और रूम वगैरह तो 3 से 4000 थाई बाट के मिल रहे हैं जो बेकार से बेकार भी हैं। तो फाइनली जो हेड्रिन विलेज करके है, जो ऑनलाइन भी अगर देखें तो देखा था मैंने booking.com पे सबसे सस्ता वाला था। तो वहीं हमको यहाँ पे दिख गया, वहीं वहाँ पे आके पूछा तो 1 बेड या 2 बेड जो खाली थे वो बुक कर लिया। ऑनलाइन ही बुक किया है, 810 बात एक बेड का पड़ा है। तो डॉम वगैरह आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखो, ये रिसेप्शन है यहाँ पे कुछ। और जो पायर से सिर्फ मतलब आप वॉक करके आते हो, मोड़ मुड़ते यहाँ पे पहले ये हेडन विलेज, तो पायर से भी काफ़ी पास है, ज़्यादा आपको वॉक नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास लगेज वगैरह अच्छा है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप भी ये जो यहीं पे आके बुक
कर ले, क्योंकि सबसे सस्ती ऑप्शन आपके पास यही थी। उसके बाद अभी चलते आगे डॉम वगैरह भी आपको दिखाता हूँ। ऑनलाइन इसके रिव्यूज़ थोड़े से ऐसे वैसे ही थे, बाकी अब आप मेरे थ्रू भी देख सकते हैं कि इसका रिव्यू कैसे रहने वाला है। अभी फिलहाल हमने 810 बात तो पे कर दिया, उसके साथ साथ आपको 1000 बात एज ए सिक्योरिटी भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टिकट वगैरह बना रहे हैं और 1000 बात है जो हम पे करने वाले हैं। तो देखो ऐसे कुछ रूम है जो रहने वाले, एक ही बेड में ना शायद इन्होंने फुल मून पार्टी के लिए काफ़ी सारे बेड्स वगैरह एडजस्ट किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रुका सके। बट ठीक है, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा पड़ जाएगा ये। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों, मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरियाज में आप होटल्स बुक कर सकते हो, अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है। खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करे हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें इसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट्स बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या हमको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हो। ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, ट्रैवल विद बंटी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह है जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।